असेंबली नहीं तोड़ूंगा, परवेज इलाही बयान हल्फी देने पर आमादा हो गए। बयान हल्फी पर दस्तखत के बाद परवेज इलाही कानूनी टीम के पास भिजवाएंगे। कानूनी टीम वजीर आला से मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा, आप इस वक्त हामी भर ली है परवेज इलाही ने बयान हल्फी जमा कराने की? जी बिल्कुल, असेंबली ना तो हवाले से बयान हल्फी जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और परवेज इलाही जो है वो बयान हल्फी पर दस्तखत के बाद कानूनी टीम के पास अब से कुछ देर बाद भिजवा देंगे। परवेज इलाही की कानूनी टीम असेंबली ना तोड़ने के हवाले से मुशावरत के बाद उनसे मुलाकात के बाद लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। बयान हल्फी का जो मतन है वो मिल बैठ कर तय किया गया है और वो फाइनल उसको शक्ल दी जा रही है और जो कानूनी टीम है वो हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। चूंकि यहाँ पे अब केस की दोबारा समाअत होगी और कानूनी टीम परवेज इलाही से होने वाली मुलाकात और इनकी रजामंदी के हवाले से अदालत को आगाह करेगी। इस कानूनी टीम में बैरिस्टर अली जफर, अमर सईद राव और एडवोकेट जनरल पंजाब भी, अहमद वैस भी मौजूद थे। और अभी जो है अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत होगी और अदालत ने पहले ही ये रिमार्क देते हुए कहा था कि अदालत अबूरी रिलीफ फराहम करने को तैयार है अगर परवेज इलाही जो है वो ये तहरीरी तौर पर अदालत को बयान हल्फी दें कि वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। जी ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आप जानते रहेंगे। पंजाब पर शब खून मारने की कोशिश क्यों की जा रही है? तहरीक इंसाफ ने सेनेट में भी एहतजाज किया। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन के डाइस का घेराव भी किया गया। इजलास में इस्लामाबाद दारुल हुकूमती इलाका मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2022 की तहरीक पेश की गई। बिल के हक में 24 अरकान ने वोट दिया। बिल की मुखालफत में 12 वोट आए। और एक बार फिर आपको बताएं कि असेंबली नहीं तोड़ूंगा, परवेज इलाही बयान हल्फी देने पर आमादा हो गए हैं। रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी है। बयान हल्फी पर दस्तखत के बाद परवेज इलाही कानूनी टीम के पास भिजवाएंगे। तकरीबन बयान हल्फी मुकम्मल हो चुका है। कानूनी टीम वजीर आला से मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेगी। अदालत ने परवेज इलाही से बयान हल्फी मंगवाया था। बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही से मुलाकात की, उन्हें कन्विंस किया कि बयान हल्फी अदालत में जमा करवाना पड़ेगा। एतमाद का वोट लिए बगैर असेंबली नहीं तो परवेज इलाही की जानिब से अब बयान हल्फी तैयार तकरीबन कर लिया गया है। कुछ ही देर में कानूनी टीम के पास ये भिजवाया जाएगा जिसमें परवेज इलाही ने अपना मौकिफ बयान कर दिया है और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कर दिया कि एतमाद का वोट लिए बगैर असेंबली को नहीं तोड़ा जाए।